नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसनमार्ग। 22 मार्च तक शुक्र और केतु एक साथ रहेंगे और गुरु के साथ केतु बैठने से बुलंदियां देता है, नई ऊंचाइयां देता है। लेकिन अगर केतु शुक्र के साथ बैठ जाए तो विलासिता की ऊंचाइयां देता है, जीवन में ढेर सारा ग्लैमर देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग कराता है। और गुरु के साथ केतु बैठकर ज्ञान, धन दौलत, शोहरत, राजनीति में सफलता देता है, विलासिता भी देगा और विद्वता भी देगा। लेकिन शुक्र के साथ यहाँ केतु बैठे हैं, इसलिए आप फिल्म इंडस्ट्री, होटल, ट्रेवल टूर, अकाउंटेंट, एजुकेशन या फिर कहें तो संगीत, फिल्म, मीडिया, मॉडलिंग, ग्लैमर वाले फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च का होने से इन चीज़ों के व्यापारियों को भारी सफलता मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है, ये शुक्र और केतु एक साथ 24 फरवरी को रात में ही धनु राशि से शनि की प्रिय राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मकर राशि में केतु पहले से विद्यमान है। इससे केतु के साथ शुक्र का योग बनेगा और शनि के साथ इनका दूसरे और 12वें घर में होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। और अब यह स्थिति करीब 1 महीने यानी 22 मार्च तक रहेगी। तो शुक्र की इस स्थिति से कई राशियों में आकस्मिक खर्च के योग बनेंगे और कई राशियों में आकस्मिक सफलता मिलेगी। तो हम दोनों ही राशियों के बारे में बतलाएंगे। तो लकी राशि के बारे में पहले जानते हैं कि इनको जीवन में क्या मिलेगा। शुक्र केतु की दसम भाव में बन रही है युति और दसम भाव ऊंचाइयों का होता है। साथ ही अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के माध्यम से लाभ होगा और स्त्री हैं तो पुरुष के माध्यम से लाभ होगा, यानी आपको अपने जीवन साथी से, लव पार्टनर से लाभ होता दिख रहा है। अगर आप उच्च दर्जे के जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस आईपीएस जैसे क्षेत्र में, आपको सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। शुक्र के प्रभाव से आपको करियर में तो सफलता मिलेगी ही, साथ ही कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का भी साथ मिलेगा। जीवन साथी हर मामले में पूरा सहयोग करेगा और आप दोनों के बीच जो भी मनमुटाव थे वो दूर होगा। दूसरी लकी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि से शुक्र वैसे भी स्वामी है और केतु का योग बन रहा है नवम भाव में, यानी भाग्य स्थान पर। भाग्य को ऊंचाइयां देगा। ये युति मित्र के घर में बना हुआ है और ऊंचाइयां मिलेगी ही मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी और लाभ ही लाभ होगा। इस गोचर को आप सीधे भाग्य से जोड़कर देख सकते हैं और इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा, और वो भी सकारात्मक। शुक्र के प्रभाव से विपरीत लिंगी के व्यक्ति की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा और लव लाइफ या फिर वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। तीसरी लकी राशि है कर्क राशि। चौथे भाव का स्वामी है यहाँ पर, और सुख साधन में वृद्धि करेंगे, राजनीति में वृद्धि आपको तरक्की मिलेगी, जनता का सपोर्ट मिलेगा, लाभ होगा व्यापारियों को। सप्तम भाव का यह योग स्त्री के माध्यम से ऊंचाइयां प्राप्त कराएगा आपको। राजनीति में, व्यापार में, सुख साधनों में आपको बुलंदियां हासिल होने वाली है। और यह भाव वैवाहिक जीवन का घर माना जाता है। तो शुक्र के आने से आपके जीवन में सहनाई बच सकती है, यानी आपका विवाह तय हो सकता है या विवाह हो सकता है। व्यापारी इस वक्त विस्तार, अपना व्यापार के विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत बाधाओं का अगर सामना करना पड़ता है तो सोच समझ के यहाँ पे फैसले लीजिएगा। और केतु के लिए आप केसर का नियमित रूप से सुबह स्नान करने के बाद तिलक लगाते रहिएगा। वैसे तो यहाँ पर शुक्र और केतु दोनों ही ऊंचाइयां देगा। कन्या राशि, आपका भाग्य स्थान पर ये युति बन रहा है शुक्र और केतु का। धन का स्वामी शुक्र है। धन और भाग्य दोनों शुक्र देता है और कन्या राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां देगा। साथ ही आप बुद्धिमान बने रहेंगे। वक्त आपके अनुकूल है। इस वक्त आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, आपके लिए प्रमोशन के मार्ग खोल सकता है, आपको नई जगह जॉब मिल सकती है। प्रयास तेज कर दें। हो सकता है किसी वजह से आपके खर्चे थोड़े से बढ़े, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धन भी आता रहेगा इसी मात्रा में। और अगली लकी राशि है तुला राशि। आपका तो स्वामी स्वयं ही शुक्र है। दसम भाव में शुक्र और युति धन में वृद्धि करेगा, सुख साधनों में वृद्धि करेगा और आपके आयु में भी वृद्धि करेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, भाग्यशाली बने रहेंगे। जो भी काम कीजिएगा उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और शुक्र आपकी राशि से चौथे भाव में इसमें गोचर कर रहे हैं
और इसके प्रभाव से मित्र के रूप में शत्रु और कार्यालय में सहयोगी आपकी छवि को खराब करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और आपके खिलाफ कोई जाल बुन सकता है, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को आरामदायक बनाने के लिए खर्च वैसे कर सकते हैं। और इस वक्त आपको अपने पार्टनर का भी सहयोग प्राप्त होगा। समय निकालकर आप कहीं घूमने जा सकते हैं। मकर राशि, शुक्र यहाँ करियर का स्वामी है। आपको सफलता मिलेगा करियर में, एजुकेशन में, उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। लाभ ही लाभ मिलता दिख रहा है। और साथ ही साथ शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है। आपका जीवन बहुत ही शानदार होगा। और जो लोग सिंगल हैं उन्हें पार्टनर मिलेगा। और विवाहित लोगों के जीवन में भी नई खुशियां आ सकती हैं। इस वक्त आप गैजेट्स और लाइफ स्टाइल की चीज़ों में अधिक खर्च करने के मूड में दिख रहे हैं। और एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझ के खर्च कीजिए। ऐसी चीज़ें ना खरीदें जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्रोध की अधिकता रहेगी, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इस 22 मार्च तक जो शुक्र और यहाँ पर केतु एक साथ हैं, और साथ ही साथ आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और आपकी राशि का स्वामी सूर्य 14 फरवरी से यहाँ मौजूद है। इस प्रकार के संयोग की वजह से आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना शत्रु आपके छवि को भी यहाँ पर खराब करते दिख रहे हैं। तो ऐसे में आप अ, सतर्क रहें और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। अगली राशि है मिथुन राशि। आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर हो रहा है। इस वक्त आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए अच्छा है, जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं। शुक्र के इस परिवर्तन से आपकी आय में भी वृद्धि होगी और आपके भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। इस वक्त आपकी लाइफ पार्टनर की कमी भी पूरी हो सकती है, यानी आपका विवाह तय हो सकता है या फिर विवाह आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके पराक्रम के क्षेत्र में यानी तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस वक्त आपको अपने संबंधों में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वक्त आपको कुछ विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी झगड़ा हो जाए किसी से। बेहतर होगा आप किसी से ना उलझें और मन को शांत रखने के लिए प्रयास करें। और आपके पार्टनर के साथ भी कुछ यहाँ पे वाद विवाद जैसी स्थितियाँ दिख रही है, बहस हो सकती है, तो आप सतर्क रहिएगा। और अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक तौर पर काफी लाभ होगा। और यह वक्त आपको पारिवारिक मुद्दे बहुत ही शांति और सूझबूझ के साथ निपटाने की आवश्यकता रहेगी। खास तौर पर भाई बहनों के साथ किसी भी विषय में बहस से दूर रहिए और खर्चों पर भी रोक लगा कर रखें। अभी संभाल कर खर्च करने से भविष्य में आपको ही लाभ होगा। कुंभ राशि, शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव में संचार कर रहे हैं और आपकी राशि का स्वामी है। इस गोचर के बाद आपको हो सकता है कोई खास मेहनत किए बिना ही बड़ा सा हाथ लग जाए, यानी आकस्मिक धन लाभ। और इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए क्या प्रयास करना है, ये आप सोचिए। 11वें भाव में गोचर हो रहा है और वैदिक ज्योतिष में इस भाव को लाभ का घर माना जाता है। किसी बुजुर्ग की सलाह पर काम करें, आपको लाभ होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।